नमस्कार दोस्तों। पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। पुत्रदा एकादशी व्रत साल के पौष मास के श्रवण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को किया जाता है। इसे कई जगह स्थानों क्षेत्रों में वैकुंठ एकादशी भी कहा जाता है। जो भी स्त्री या पुरुष मन से पूरी श्रद्धा भक्ति पूर्वक पुत्रदा एकादशी का व्रत करता है उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान अवश्य प्राप्त होता है। श्री पांडवों के बड़े भाई श्री युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, कामदा एकादशी की कथा तो मैंने विस्तार पूर्वक श्रवण की, अब आप मुझे हे मधुसूदन पुत्रदा एकादशी की कथा सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पांडुनंदन, हे युधिष्ठिर, अब मैं आपको पुत्रदा एकादशी की कथा सुनाता हूँ। मन से श्रद्धा से और ध्यानपूर्वक श्रवण करो। प्राचीन काल में भद्रावती नाम का एक नगर था जिसमें सुकेतु नाम का राजा राज्य किया करता था। उसकी धर्म पत्नी का नाम शैव्या था। उस राजा रानी को कोई संतान ना थी। कई प्रयासों के बाद भी कोई संतान नहीं हुई। इससे राजा रानी बड़े ही हताश हो गए और दुखी रहने लगे। राजा संतानहीन होने से दुखी होकर राजा ने राजपाट अपने महामंत्री को सौंपकर वन की ओर प्रस्थान कर दिया। राजा रानी संतान न होने से दुखी होकर दोनों ने प्राण त्यागने का मन बना लिया और राजपाट छोड़कर घने जंगल के अंदर जाते चले गए। राजा रानी प्राणों का त्याग करने का सोच ही रहे थे कि राजा ने रानी से कहा, हे प्रिय, प्राण त्यागना, आत्महत्या करना महापाप है। राजा रानी को ऐसा कह ही रहे थे कि राजा के कानों में वेद मंत्र पाठों की ध्वनि सुनाई दी। राजा रानी उसी दिशा की ओर जाते चले गए जिस दिशा से मंत्रों की ध्वनि आ रही थी। राजा ने देखा कि एक सरोवर के पास कुछ महात्मा ऋषि मंत्र उच्चारण कर यज्ञ कर रहे हैं। राजा रानी ने उन महात्माओं को प्रणाम किया। सुकेतु राजा रानी उन महात्माओं की सेवा करने लगे। सभी महात्मागण राजा रानी की सेवा से अति प्रसन्न हुए। महात्माओं ने राजा रानी से कहा, मांगो, क्या इच्छा है तुम्हारी? राजा ने कहा, प्रभु, मेरी कोई संतान नहीं है, मुझे एक पुत्र का वरदान चाहिए। सभी महात्माओं ने राजा से कहा कि तुम और तुम्हारी पत्नी पौष मास के शुक्ल पक्षमी की एकादशी का व्रत नियम श्रद्धा से करोगे तो तुम्हें संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। महात्माओं से ऐसा सुन राजा रानी अपने राज्य भद्रावती आ गए। फिर कुछ महीने बाद पौष मास की एकादशी आई। राजा रानी पुत्रदा एकादशी व्रत बड़ी श्रद्धा और नियम पूर्वक करने लगे। भगवान श्री हरि विष्णु राजा रानी के इस व्रत से बहुत प्रसन्न होकर उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया और राजा रानी को 1 वर्ष के बाद एक पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा रानी पुत्र के जन्म से बहुत ही प्रसन्न हुए और भगवान श्री विष्णु का कोटि कोटि वंदन और धन्यवाद करने लगे। कहा जाता है भक्तों कि जो भी स्त्री हो या पुरुष हो पुत्रदा एकादशी का व्रत नियम और श्रद्धा पूर्वक करता है वह भगवान श्री विष्णु की कृपा से वह पुत्र को अवश्य ही प्राप्त कर लेता है। महाराज, भगवान वैकुंठवासी श्री हरि सभी भक्तों का कल्याण करें। ओम नमो नारायण। दोस्तों,